हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन विच इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हैं, उनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। मेथड कौन सा लगाना है? फैक्टराइजेशन मींस मिडिल टर्म स्प्लिट का। जैसे हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था मिडिल टर्म स्प्लिट करके, सेम उसी मेथड से ये वाले क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम है हमारा जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करने का। वहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया था। a क्या आ रहा है हमारा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज़ 1, b है हमारा x का कोफिशिएंट -3 एंड c इज़ -10। अब क्या करेंगे? a और c को मल्टीप्लाई दैट इज़ 1 इंटू -10 विच इज़ -10। अब क्या करेंगे? -10 के हम फैक्टर्स लिखेंगे। ये हमारा रफ वर्क जा रहा है सारा। -10 के फैक्टर्स हैं, 10 के फैक्टर्स आप सोचिए सिर्फ 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 5 10। तो ये जो है हमारा इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 10 बन रहा है। लेकिन हमें ये भी ख्याल रखना है कि वो कौन सा इन दोनों में से पेयर सेलेक्ट होगा जो प्लस या माइनस होके हमारा b देगा दैट इज़ 3 देगा। तो प्लस या माइनस का आप यहाँ से गेस लगा सकते हैं कि अगर कांस्टेंट के साथ नेगेटिव है तो मीन्स कि जो भी दो नंबर सिलेक्ट होंगे, जैसे ये वाला नंबर सिलेक्ट होगा तो वो माइनस करके हमारा 3 देगा, और अगर इसके साथ प्लस होगा तो इन दो ये जो नंबर्स है दोनों ये प्लस करके ये हमारा b देंगे दैट इज़ 3। ठीक है, तो चेक करते हैं। यहाँ पे माइनस है मीन्स कि इन दोनों को माइनस करने पर 3 आना चाहिए, b आना चाहिए। तो 10 - 1 इज़ 9, ये नहीं बना। 5 - 2 इज़ 3, सो 5 - 2 करके हमारा 3 बन रहा है। इट मीन्स हमारे वो जो नंबर्स थे दो वो सिलेक्ट हो गए हैं, तो उनको अब हम लेके जाएंगे अपने क्वेश्चन में, सोल्यूशन में। फर्स्ट टर्म को एज इट इज़, लास्ट टर्म को एज इट इज़, बीच में क्या करेंगे? माइनस का साइन भी एज इट इज़, एक्स भी एज इट इज़, सिर्फ 3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 5 - 2 ब्रैकेट में। ठीक है, अब क्या करेंगे? ब्रैकेट ये वाली ओपन करेंगे। कैसे? x को मल्टीप्लाई करके, x इंटू 5 5x, माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले साइन हमें चेंज करने हैं। देन -x इंटू -2 प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्या बना? अब ये हमारी इक्वेशन एक बन गई। मिडिल टर्म हमारी ये जो है स्प्लिट हो गई है। अब हम कॉमन करने का पार्ट करेंगे। ये जो है यहाँ से x कॉमन है फर्स्ट 2 टर्म्स में से। पहले फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकलता है, बाद में लास्ट 2 टर्म में से। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आया, क्या बचा? यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -5 बचा। देन यहाँ से कॉमन है +2। ये जो यहाँ पे साइन होगा वही कॉमन आता है इन दोनों टर्म्स में से, और नंबर जो भी आपका कॉमन आए वही लिखेंगे। जैसे 2 कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचा? अब x और यहाँ पे -5। ठीक है, 5 2 = 10, सो यहाँ पे 5 बच गया। अब ये दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम बन गई। इट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ही परफेक्ट जा रहा है। x - 5 कॉमन और क्या बचा यहाँ पे? x, यहाँ पे +2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स दोनों में से एक 0 है या फिर दोनों ही 0 हैं। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज x - 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है हमारी 5, -5 उधर जाके ऐड हुआ 0 में तो ये प्लस का 5 आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू क्या बन रही है? प्लस का 2 है, उधर जाके -2 बन गया। सो हम लिखेंगे देयरफॉर 5 and -2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी जो है रूट्स बन गई, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन थी उसकी ये रूट्स बन गई। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज डन हियर। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट विच इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा सेकेंड पार्ट। फिर से वही काम करेंगे, जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन होगा। वहाँ से a, b और c की वैल्यूज़, a है 2, b है 1 और c है हमारा -6। तो सबसे पहले a इंटू सी दैट इज़ 2 इंटू -6 -12 बन रहा है ये, 2 6 = 12। अब 12 के फैक्टर्स बनेंगे। फैक्टर्स हैं 1 इंटू 12, देन 2 इंटू 6, देन 3 इंटू 4, देन 4 इंटू 3 एंड 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू 1। तो वो रिपीट हो गए। देन यहाँ से अब पेयर सेलेक्ट करेंगे कोई एक।
जो हमारा प्रोडक्ट होके 12 ही दे और साथ में प्लस माइनस होकर के 1 दे, बी दे, दैट इज़ 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब कांस्टेंट का साइन फिर से चेक करिए, माइनस है, इट मीन्स जो भी पेयर सेलेक्ट होगा वो माइनस होके ही 1 देगा। तो माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 12 - 1 11, 6 - 2 4, देन 4 - 3 1। तो ये वाला पेयर जो है ये माइनस होकर के ये हमारा 1 दे रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन में, 2x² एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, बीच में जो है प्लस का x और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 4 - 3, फाइन। ये हमारा 1 बन रहा है ना, 4 - 3 करके 1 बन रहा है। तो ये जो नंबर है एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। कांस्टेंट का साइन हमेशा डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा पेयर सिलेक्ट करना है, और साथ में b को भी देखेंगे कि माइनस करके ये b बनना चाहिए, ठीक है। इसके साथ जो भी साइन है यहाँ पे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, कभी कभी माइनस में होता है तो माइनस हम नहीं देखेंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब 2x² प्लस x × 4 4x, x × 3 -3 -3x -6 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन देखिए क्या बन रहा है, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचा x + 2, है ना, यहाँ से सिर्फ x कॉमन बचा और यहाँ पे 2, x बाहर चला गया। माइनस इन दोनों में से कॉमन देखिए 3 कॉमन है और माइनस भी कॉमन है। मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से फर्स्ट टर्म के साथ जो भी साइन है वही कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा। अगर -3 यहाँ से कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे x और यहाँ पे +2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन जब बाहर लिया कॉमन तो अंदर वाले दोनों ही साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस का था x, यहाँ पे प्लस का हो गया, ये माइनस का 6 का, यहाँ पे प्लस का 2 बच गया, 3 2 = 6, ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट है सेम हमारी, तो इसको हम कॉमन लेंगे, क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे बचा -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर क्या आ रहा है, हमारे रूट्स क्या बन रहे हैं, दिस इम्प्लाइज x + 2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है हमारी -2 और यहाँ से 2x इज इक्वल टू, पहले कांस्टेंट उधर जाएगा, 0 में 3 ऐड हुआ तो 3, देन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, इट मीन्स -2 and 3/2 are the roots of the given quadratic equation। ये हमारी रूट्स बन गई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली थी, ठीक है। यहाँ से सेकेंड पार्ट डन। नाउ मूव टू द थर्ड वन। थर्ड इज √2x² + 7x + 5 × √2 इज इक्वल टू 0। ये है सेकेंड पार्ट। फिर से वही काम करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन, वहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़, यहाँ से ए आ रहा है √2, बी आ रहा है 7 और सी आ रहा है 5 × √2। देन ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो कर लेते हैं, ए × सी करते हैं, √2 × 5 √2, तो ये बन गया 1 और 5। ये रैशनल पार्ट है तो 1 × 5 इज़ 5 और इर्रेशनल पार्ट्स जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज़ √2 × √2। तो √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर बनता है हमारा √4, ठीक है। √4 को क्या लिखेंगे, ओनली 2, क्योंकि 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 2 का। तो 5 × 2 क्या बना देन 10। अब फिर से क्या करेंगे, 10 के फैक्टर्स बनाएंगे, 1 × 10 देन 2 × 5, ये 2 फैक्टर्स बन गए। इन दोनों में से एक सिलेक्ट होगा, कौन सा सिलेक्ट होगा, जो नंबर्स को, जो कौन से नंबर सिलेक्ट होंगे जिनको प्लस करके, कांस्टेंट के साथ प्लस का साइन है, जिनको प्लस करके हमारा b बने, b 7 बने। तो 10 + 1 करे तो 11 है, 5 + 2 करे तो 7 है, मीन्स ये वाला पेयर हमारा ओके है, ये सिलेक्ट हो जाता है। 5 + 2 इज़ 7। तो 5 + 2 को उठा के हम लेके जाते हैं हमारी ये वाली इक्वेशन में, √2x² प्लस ये एज इट इज़ प्लस x लिख लेते हैं और ब्रैकेट में 5 + 2 और एंड वाला जो कांस्टेंट है वो भी एज इट इज़, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, उसको हमने स्प्लिट करके लिख दिया। देन √2x², ये वाला x अब मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों नंबर्स के साथ, प्लस 5 × x 5x, x × 2 2x प्लस 5 × √2 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकलेगा जो भी हम निकालेंगे, और यहाँ से फिर लास्ट 2 टर्म्स में से। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? ओनली x। क्या बच रहा है देन? एक √2 और एक x। यहाँ पे ओनली 5 क्योंकि x बाहर चला गया। देन यहाँ से कॉमन देखिए, इसको अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो 2 है इसको √2 इंटू √2 लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों लिख सकते हैं ऐसे? जैसे हमने यहाँ पे किया था, √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो वो बन क्या रहा था? 2, है ना। मीन्स थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और करते हैं इसकी। √2 इंटू √2 मीन्स √2 का होल स्क्वायर, है ना। रूट के साथ ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसल्ड, तो ये बना हमारा ओनली 2। मीन्स 2 को हम √2 इंटू √2 में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। रूट में 2 बार ये 2 को लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से अब कॉमन नज़र आएगा, √2 कॉमन नज़र आ रहा, ठीक है। वैसे नहीं आ रहा था, अब आया, तो हम इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, प्लस √2 यहाँ से कॉमन, साथ में कुछ और नहीं और आ रहा कॉमन। क्या बचा अब यहाँ पे? एक √2 बाहर गया, एक √2 अंदर बचा, साथ में x भी है, और प्लस ये 5 बचा यहाँ पे। ब्रैकेट्स बन गई सेम, ठीक है। तो अगर हम √2 को ऐसे नहीं लिखते हैं ना, फिर हमारी ये ब्रैकेट सेम नहीं बननी थी, तो इसको ब्रेक करना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे √2 है और 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो लिख के फिर कॉमन हमारा ये बन गया, ठीक है। अब √2x प्लस 5 कॉमन है, क्या बचा? यहाँ पे बचा x ओनली, यहाँ पे बचा प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब क्या आ रहा है? दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स दोनों में से एक, या फिर दोनों ही 0 होंगे, और दिस। तो इसको 0 के साथ करने पर √2x इज इक्वल टू -5 आ रहा है, और x की वैल्यू बाद में क्या बन रही है? -5/√2, ठीक है। √2 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्टली 0 - √2 दैट इज़ -√2 बन रही है। तो कौन से रूट्स बने फिर हमारे? हम लिखेंगे -√2 एंड -5/√2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी दो रूट्स बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फाइन, दिस इज द थर्ड पार्ट विच इज़ ओवर नाउ। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट इज 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें है हमारा कांस्टेंट, देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ है ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम यहाँ पे 8 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे न्यूमरेटर्स में डिनोमिनेटर्स में 1 है, तो 8 आ रहा है हमारा एलसीएम। अब 1 के टेबल पे 8 पे 8 × 2 16 x² एज इट इज़, माइनस 1 के टेबल पे 8, फिर से 8 पे 8 × x 8x, देन 8 के टेबल पे 8 1 पे 1 × 1 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो फ्रैक्शन है ये इक्वल टू 0 है, इट मीन्स इसका न्यूमरेटर 0 होगा, बिकॉज समथिंग 0 अपॉन समथिंग, कुछ भी हो, कुछ भी नंबर हो, कुछ भी फ्रैक्शन कुछ भी हो, तो 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0 बनता है। इट मीन्स ये जो न्यूमरेटर है यही 0 होगा, तभी ये फ्रैक्शन इक्वल टू 0 है। डिनोमिनेटर 0 होगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो, समथिंग अपॉन 0 हो, तो वो होता है इन्फिनिटी, दैट इज़ विच डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आया कि 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन अब ये हमारी बनी है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, जनरल इक्वेशन के साथ। जनरल इक्वेशन से a की वैल्यू बन रही है 16 एंड b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू 1। देन क्या करते थे? a को c के साथ मल्टीप्लाई 16 × 1 करेंगे, 16 बना। अब उसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? 1 × 16, 2 × 8, देन 4 × 4, ठीक है। अब कांस्टेंट के साथ साइन जो है वो प्लस का है, मींस ये जो नंबर्स हैं इनको प्लस करके हमारा b बनना चाहिए 8। सिर्फ 8 पे फोकस करेंगे, माइनस अभी इग्नोर करेंगे इसका, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं हमारे आए, इनमें से सिलेक्ट कौन सा पेयर होगा जिस पेयर को ऐड करने पर, यहाँ पे प्लस है तो ऐड करने पर ये हमारा 8 बने, ठीक है। सो क्या करेंगे? 16 + 1 17, ये नहीं हुआ, इग्नोर। 8 + 2 10, नो। 4 + 4 8,
4 को 4 के साथ ऐड करें तो 8 बन रहा है, ठीक है। इस पेयर को लेके चलते हैं इस सोल्यूशन में। 16x² एज इट इज़, माइनस x लिखेंगे, ये वाला माइनस और ये x, और 8 की जगह पे क्या लिखेंगे 4 + 4 + 1 इज इक्वल टू 0। अब x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, -4x और -4 आएगा। ये साइन चेंज हो गए दोनों के, क्यों? क्योंकि बाहर जो x है उसके साथ नेगेटिव था, फाइन। तो अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन निकलेगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 4 और साथ में x, क्योंकि ये दोनों ही 4 के मल्टीपल्स हैं तो 4 कॉमन। क्या बच रहा है यहाँ पे 4x - 1, ये सारा ही कॉमन गया तो 1, ये 4 4 = 16 और साथ में एक x माइनस। अब यहाँ पे 4x के साथ माइनस है तो माइनस का जो भी नंबर कॉमन आएगा वही निकलेगा कॉमन, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है वैसे 4x और 1 में, तो 1 कॉमन आएगा सिर्फ, और साथ में माइनस का साइन। यहाँ पे जो साइन होता है वही यहाँ पे कॉमन आता है। क्या बचा देन 4x - 1 इज इक्वल टू 0। क्यों यहाँ पे 4x - 1? क्योंकि नेगेटिव साइन वॉज कॉमन, सो ब्रैकेट में दोनों ही साइन हम उल्टे करके लिखेंगे। माइनस था ये प्लस का लिखा, ये प्लस का था ये माइनस का लिखा, ठीक है। देन ये ब्रैकेट हमारी सेम बन गई, तो ये ब्रैकेट कॉमन। देन यहाँ पे बचा 4x और यहाँ पे -1, ठीक है, ये बन गया। अब दिस इम्प्लाइज 4x - 1 इज इक्वल टू 0 और दिस 4x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 4x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू इज़ 1/4 आ गई, और यहाँ से फिर से 4x इज इक्वल टू 1, ये 1 उधर जाके ऐड हो गया और देन 4 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 1/4 एंड 1/4 हमारे दो रूट्स बन गए। तो हम लिखेंगे 1/4 एंड 1/4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, फाइन। देन फिफ्थ पार्ट इज 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। फिर से ये ऑलरेडी अरेंज्ड है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ। a is coming out 100, b is -20 एंड c is 1। अब a को और c को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 100 को 1 के साथ, तो वो आ रहा है 100। अब 100 के क्या करेंगे फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, 100 × 1, देन 2 × 50, देन 3 के टेबल पे जाता नहीं, 4 × 25, देन 5 × 20 एंड लास्ट इज 10 × 10, ठीक है। अब हमारा देखिए कांस्टेंट के साथ फिर से प्लस है, तो इट मीन्स ये जो भी पेयर सेलेक्ट होगा उसको ऐड करने पर क्या बनना चाहिए b, माइनस को इग्नोर करेंगे फिलहाल, ठीक है। तो 100 + 1 101, 2 + 50 52, 4 + 25 29, 5 + 20 25, 10 + 10 20। तो ये पेयर अब सेलेक्ट होगा, 10 + 10 होके क्या दे रहा है ये 20, जो b है वो मिल रहा है हमें प्लस करने पर। अब मिडिल टर्म स्प्लिट का ये जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो 100x² माइनस ये वाला माइनस, और ये जो x है ये लिखा, 20 की जगह पे 10 + 10 + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन जो हैं उल्टे हो जाएंगे जब x जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, -10x एंड -10x बनेगा, +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन है हमारा 10 × x, बचा क्या 10 10 = 100, 10 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे x एक कॉमन है, एक x बचेगा। यहाँ पे पूरा 10x बाहर गया तो 1 ओनली बचा यहाँ पे। यहाँ पे अब कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन आएगा, जो ये जो टर्म यहाँ पे है इसके साथ जो साइन है वही कॉमन जाता है। देन 10x - 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस जो है वो कॉमन है, तो अंदर वाले दोनों ही साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था यहाँ पे प्लस का लिख दिया, ये प्लस का था ये माइनस का लिख दिया। अब ये वाली ब्रैकेट्स सेम बन गई, मीन्स हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। ये कॉमन निकला, अंदर क्या बचा 10x माइनस यहाँ पे 10x यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक या फिर ये दोनों ही इक्वल टू 0 हैं। दिस इम्प्लाइज 10x - 1 इज इक्वल टू 0 और 10x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 10x इज इक्वल टू 1, दैट इज़ x इज इक्वल टू 1/10 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से इधर से 10x इज इक्वल टू -1 उधर जाके +1 हो गया,
x की वैल्यू फिर से 1/10 आ गई। तो हमारे रूट्स क्या बने, 1/10 एंड 1/10। सो द कंक्लूडिंग लाइन विल बी, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे इसके, 1/10 and 1/10 are the roots of the given quadratic equation। फाइन स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।